भाईजान तुसी सारे चोर हो? नहीं भाई, हम क्यों चोर हैं? भाईजान आप इसी मैं गांव आपको के रसीद हैं? दिखा देता हूँ। आप भी बिजली चोर हैं? नहीं नहीं, कोई भी बिजली चोर। आपने दिया बिल? ज़िंदगी हमारी मुहाल हो गई है। हम प्रेस क्लब भी गए थे, लेस्को के एक्सियन के पास भी गए थे, एसडीओ के पास भी गए थे। वो कह रहे हैं हमने आपको वैसे भी कंट्रोल लाइन से बाहर किया हुआ है, आप इंडिया से ही ताल्लुक बना लें। तो हम तो यही कह रहे हैं कि अगर उन्होंने हमें इंडिया में भेज दिया है तो हम हमारे लिए वहाँ से इंतज़ाम करें, इंडिया से तो लाके दें ना हमें फिर। अयाज सादक जो पंजाब पाकिस्तान वफाक का स्पीकर है, वो इस इलाके का एमएनए है, उसके बावजूद यहाँ की लाइट बंद है। सब कुछ दिखाया, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी, वो पुराने जो रिकॉर्ड हैं जो सन 47 से चले आ रहे हैं, वो बंदे 20-20 साल हो गए, फौत हो गए, उनका हम रिकॉर्ड कहाँ से लेके आए? हमारे पास पानी नहीं है वजू के लिए, जाएं कहाँ? दूर दूर इलाके में ट्यूबवेल लगे हैं, वहाँ से एक लोटा भर के लाते हैं, वजू करते हैं। कि जब हमारी मैयत यहाँ से जाती है ना, तो इस पानी के अंदर हम ईंटें रखते हैं। कानून को इन्होंने अपने बाप की लौंडी समझा हुआ है। ये कानून को कानूनी समझते कि लेस्को के अंदर अहलकार ऐसे हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, सच बोलना भी आप मुझे बताइए, लेस्को के जो अपने मुलाजिम है, क्या वो चोरी नहीं करवाते? बोलो जरा यार। ये वो गांव है जो बिजली से महरूम है, अवाम यहाँ की गंदा पानी पीने पर मजबूर है। अंदाजा करें कि पिछले 1 महीने से यहाँ पे लाइट नहीं है, बिल अदा करने के बावजूद। सरकारी अफसर एसडीओ टांग में टांग रख के बैठा, उन्होंने कहा नई बत्ती भेजी, जो कर सकते हो कर लो। और लोग जो हैं, ये गंदा पानी है, अभी मैं देख रहा हूँ कि ये गंदा पानी है, लोग ये गंदा पानी पीने पर मजबूर है। और पानी लेके घरों में कैसे जा रहे हैं? ये पानी आपको पता है कि जो ड्रम है ये वैसे भी केमिकल वाला है, केमिकल ड्रम है। इसमें आप फूडी ड्रम है ही नहीं है कि इसमें आप पानी लेके जाए। बच्चे बीमार होंगे, घर वाले बीमार होंगे, अमवात होंगी। और इस गांव में इस वजह से कई अमवात हुई भी हैं। ये गांव है या पड़ोसी गांव है, लेकिन यहाँ के हालात यही हैं। अब भाईजान तुसी सारे चोर हो? नहीं भाई, हम क्यों चोर हैं? हमने अपना बिल अपने टाइम पे अदा किया हुआ है। और उसके बावजूद भी आप लोगों को चोर कहा जा रहा है। के बावजूद आज हमें 6 दिन हो गए हैं, हमारे मवेशी जो हैं वो पानी एक एक बूंद के लिए तड़प रहे हैं। वो बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने से कासर हैं, वो पानी लेके जाएं, स्कूल को जाएं। वो एसडीओ इल्जाम लांदा है कि तुसी सारे तो चोर है गए हो। नहीं भाई, हमें साबित करके दिखाया कि हमने ये चोरी की है। एक भी बिल हमारा वो पकड़ के दिखाया कि हमने ये चोरी की हुई है, हमने तार काटी है, किसी की चोरी मतलब वो पकड़ी हुई है, तब तो हम कहें जी कि हम चोर हैं। हमारे से तो पता नहीं किस चीज़ का वो बदला ले रहे हैं। बच्चे नहीं नहाते, घर में गंदा पानी पीते हैं। स्कूल को नहीं जा पा रहे हैं, वो बच्चों के लिए पानी नहीं है मुंह धोने के लिए, तो वो स्कूल कैसे जाएंगे? यहाँ से सुबह सुबह आते हैं तो वो कोई 1 बाल्टी 2 बाल्टी, छोटा बच्चा दिखाएं, वो बच्चा दिखाएं जरा। थोड़ा सा पानी लेके जाते हैं। वो जाके अपना मुंह धोएं या मतलब वर्दी बदलें, क्या करें? वो अगर स्कूल चले जाएं तो फिर घर में बर्तन धोने के बिल लिए अदा पानी किया? नहीं है। कितना बिल था पिछले महीने का? मेरा बिल जो था वो 1200-1300 रुपये था। वो जो बिल आया है वो हमने अदा किया है। अदा कर दिया था? बिल्कुल कर दिया। भाईजान आप इसी मैं गांव आपको के रसीद हैं? दिखा देता हूँ। आप भी बिजली चोर हैं? नहीं नहीं, कोई भी बिजली चोर। आपने दिया बिल? बिल्कुल दिया। दे दिया, उसके बावजूद भी बिजली नहीं? क्या कर सकते हैं इसमें? वो एसडीओ खुद काट के गया। तो कैसे जिंदगी गुजारे हैं? अपना हक भी लेना नहीं आता? ज़िंदगी हमारी मुहाल हो गई है। हम प्रेस क्लब भी गए थे, लेस्को के एक्सियन के पास भी गए थे, एसडीओ के पास भी गए थे, पर हमारी लाइट नहीं चल रही। हमारे एसडीओ कहता है कि पीछे इंडिया से वो बिल कह रहे हैं हमने आपको वैसे भी कंट्रोल लाइन से बाहर किया हुआ है, आप इंडिया से ही ताल्लुक बना लें। पाकिस्तान के हमारा जो इस इलाके का एमएनए है वो स्पीकर असम्बली है, पर उसके बावजूद हमारी लाइट बंद है। अयाज सादक जो पंजाब पाकिस्तान वफाक का स्पीकर है, वो इस इलाके का एमएनए है, उसके बावजूद यहाँ की लाइट बंद है। तो ये अयाज सादिक साहब का हल्का है और एसडीओ धमकियां इनको ये देता है कि आप लोग जीरो लाइन के साथ हो, आप लोग इंडिया से बिजली लो, ताल्लुकात अपने वहाँ पे बहाल करो और खुदा का खौफ करो। लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दे के, जानें दे के ये मुल्क हासिल किया। ये मुल्क इसलिए हासिल किया था, कोई सरकारी अफसर सीट पे बैठेगा, टांग पे टांग रखेगा, कह देगा कि जाओ इंडिया। तो हम तो यही कह रहे हैं कि अगर उन्होंने हमें इंडिया में भेज दिया है तो हम हमारे लिए वहाँ से इंतज़ाम करें, इंडिया से तो लाके दें ना हमें फिर। वो तो लोग अपने घरों में आराम से बैठे हैं और यहाँ हमारी मुसीबत को मतलब देखने के लिए कोई नहीं आता है, सुनता ही नहीं है कोई। एसडीओ आपके गाँव का ही है? नहीं, हमारे गांव का नहीं है। एसडीओ तो वल्ला आलम कहाँ का है, लेकिन आया तो था यहाँ पे जो मुलाकात कटवा हुई, के गया। देखा उसे? देखा बाई फेस इस तरह हमारे साथ, वो खुद कह के गया जी कि बिजली का कनेक्शन काट दो। अब बताइए जी, बिजली आप लोगों ने दिखाए बिल अपने सारे? सब कुछ दिखाया है, सब कुछ दिखाया, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी, वो पुराने जो रिकॉर्ड हैं जो सन 47 से चले आ रहे हैं, वो बंदे 20-20 साल हो गए, फौत हो गए, उनका हम रिकॉर्ड कहाँ से लेके आए? कुछ ऐसे बंदे हैं जो गांव ही छोड़ के वहाँ कहाँ से लेके आए उनको? एसडीओ कहता है उनको लाओ, उनको लाओ, कब्रों से उखाड़ो, एसडीओ कब्रें खोदो। उनका तो यही मुहाजरा है ना कि उनको कब्र से लेके आओ।
आज तक हुआ है कभी ऐसे पाकिस्तान में, या मतलब दुनिया में, कि जो बंदा जो चला गया इस दुनिया से 20 साल हो गए उसको जाए हुए और उसको। और 2025 जो चल रहा है, आपको लगता है कि बिजली के बगैर, साफ पानी के बगैर, गैस के बगैर ज़िंदगी गुजारना आसान है? मैं कह रहा हूँ कि ये हमारी ज़िंदगी में 52 ईयर है कि पहला वाक़या है कि जो इस तरह हम अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इससे पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है, लाइट जाती है घंटे 2 घंटे के लिए, वो जायज़ है, लेकिन ये तो हमारे साथ बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है। बीवी बच्चे रुल गए ना, तो बीवी बच्चे रुलने ही हैं। ये इनको मुस्तकबिल में जो बनाना चाहते हैं, आपको लगता है कि इस तरह के माहौल में, इस तरह की सहूलियात में बच्चे कुछ बनेंगे? जब वो इस तरह के माहौल में रहेंगे तो फिर यही मतलब सिचुएशन होगी उनके साथ, यही काम करेंगे वो, और वो क्या कर सकते हैं। वो पढ़ने के लिए कासर हैं वो बच्चे। देख लो, अभी किसी ने यूनिफॉर्म पहनी है? ये सारे स्कूल के बच्चे हैं, ये कोई यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिलता। वो 2 घूंट पानी लेके जाएं या मतलब स्कूल को जाएं, क्या करें वो? नहाए नहाए भी बच्चों का महीना गुजर कुछ गया, भी नहीं। एक महीना हो गया। कोई बच्चे जो अपने, ये देखें बच्चा, बीमार भी होंगे। ये मुंह धोने से कासर है अभी तक। ये देख लें, इसको मुंह नहीं धोया उसने, क्योंकि पानी नहीं है यहाँ पे। मस्जिद भी वजू के लिए पानी नहीं है, वजू के लिए के लिए पानी नहीं है। लोग जो शब रात को मतलब अपना इबादत करते हैं, हमारे पास पानी नहीं है वजू के लिए, जाएं कहाँ? वो गांव में, गुस्ल करना है, वो गुस्ल नहीं मैं कह रहा हूँ कि दूर दूर इलाके में ट्यूबवेल लगे हैं, वहाँ से 1 लोटा भर के लाते हैं, वजू करते हैं। इतनी तकलीफ है। एसडीओ ने 2 घंटे वर्क भी किया था इधर, रेंजर के साथ भी, पुलिस के साथ भी, पर एक भी चोर नहीं पकड़ा गया इस गांव से। चोर है ही नहीं। क्योंकि यहाँ एक भी साबित कर दे कि एसडीओ कह दे कि मैंने यार ये बंदे की तार चोरी से पकड़ी है, तो हम जुर्मदार हैं। अच्छा, ये इन लोगों को एसडीओ साहब इलाके के चोर कहते हैं, और वो कह रहे हैं कि हम लोग अपने बिल दिखा रहे हैं कि हम लोगों ने बिल पे कर दिया है। इनकी शक्लों से इल्ज़ाम लाता है चोरी। चोर की सज़ा तो कहते थे ना कि इस्लाम में भी हाथ काट देना है। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने ताड़ियाँ तारा कर दिया ने, ਤਾਰਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੀ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕੱਟਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਚੋੜ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ इल्ज़ाम इल्ज़ाम देखो ना, चोर कोई छोटा लफ्ज़ नहीं हैगा। ने। बहरहाल जीते जी उन्होंने ना हमें बदनाम कर दिया। पाकिस्तान का कानून बड़ा क्लियर है और पूरी दुनिया के अंदर कानून है कि बाप जुर्म करे उसका बेटा जिम्मेदार नहीं है, बेटा जुर्म करे उसकी बाप जिम्मेदार नहीं है, बीवी जुर्म करे उसका खामद जिम्मेदार नहीं है, खामद जुर्म करे उसकी बीवी जिम्मेदार नहीं है। मुझे आप ये बताइए कि लाहौर के अंदर अगर कहते जी लेस्को कहती चोर बिजली चोरी तो पूरे लाहौर की बिजली काट दें, कहते पाकिस्तान के अंदर बिजली चोरी तो पूरे पाकिस्तान की बिजली काट दें। ये असल में कानून को इन्होंने अपने बाप की लौंडी समझा हुआ है, ये कानून को कानूनी समझते। और लेस्को एक प्राइवेट कंपनी है, ये कॉन्ट्रैक्टर हैं, इनके रहमो करम पे अवाम को डाल दिया हुआ है। जैसे ये आपके सामने बैठे हुए हैं, आप रास्ते से गुजर के आए, इनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखें, नंगी तारें जो खेतों को टच कर रही हैं। मैं हैरान हूं इस बात पे कि जितना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया चोर कह के, बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे ये कहेंगे कि हमारे माँ बाप चोर हैं। एक गांव में जो है ना, वो एक चोर आ गया बहुत बड़ा डाकू टाइप, उसको गांव वाले पकड़ने गए, उन्होंने कहा चोर चोर चोर, उन्हें आप ही चोर चोर करना शुरू कर देता। ये इस टाइप की स्टोरी है कि लेस्को के अंदर अहलकार ऐसे हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, सच बोलना भी। आप मुझे बताइए, लेस्को के जो अपने मुलाजिम है, क्या वो चोरी नहीं करवाते? बोलो जरा यार। खुद करवाते हैं कि ये लगा लो, हमें इतना दे दो, और वो चोरी करवाते हैं। चोर बाहर हैं। ये जो आप सफ़ेद दाढ़ी वाले देख रहे हैं, ये बच्चे मासूम देख रहे हैं, इनके ऊपर सारा नजरा गिर रहा है। और मुझे आप ये बताइए कि इस कानून के तहत लेस्को को ये अख्तियार हासिल है कि किसी अवाम को जो है किसी पनिशमेंट दे सके। ये आप देख रहे हैं कि किस कर्बनाक सज़ा से गुजर रहा है पूरा गाँव। और ऐसा गुनाह, ऐसा जुर्म जो आपने किया ना हो, उसकी आपको सज़ा दी जाए। ये लेस्को असल में क्रिमिनल एक्ट है, इसका लॉ के तहत एक्ट। और ये इस वक्त द गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक सालसी का किरदार अदा है उसके इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर जो है कि ये बेगुनाह आपके सामने है। ये हल्फिया बयान देने के लिए तैयार है कि हमारे बिल जो है पेड है, हमारे बिल पेड है। मैंने देखे भी हैं, मैंने तकरीबन देखे हैं। अंदाजा लगाएं कि ये ज्वेलरी है। मैंने कुछ के बिल देखे हैं, मुझे यकीन है बुजुर्गों, मैनू यकीन है, चिट्ठी दारी रखी हुई, मैनू यकीन है ये ज्वेलरियाँ पड़ी हैं। जिस बुजुर्ग ने सारी जिंदगी खेतों में मजदूरी की, हल चलाए और मेहनत से कमाई रोटी खाई है, उस बंदे को आज चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया कि आज चोर जे। खुदा का खौफ करो कि चोर तुम लोगों से पकड़े नहीं जाते। वो आए दिन डायरेक्ट तारे लगा के बैठे हैं, वो असर और रसूख भी रखते हैं, उनकी तरफ इनका जाना होता ही नहीं है, उनकी गली से नहीं गुजरते। अगर दूसरे डकैतों चोरों की बात की जाए, वो सरेआम गलियों में लूट रहे हैं। और जो बुजुर्ग मेहनत करके कमा रहे हैं, अब इनकी उम्रें चेक कर रहे हैं कि
बच्चों को क्या सिखाना है कि जब इन पे इल्ज़ाम लगा दिया है कि ये लोग चोर हैं, तो बच्चों के जहन में क्या आएगा कि साढ़े माँ पे चोर ने? अब उनको तो नहीं समझ है, उनको अकल नहीं है बच्चों को। अच्छा सर, ये थोड़ा सा ना रास्ता भी दिखा दें, ये स्पीकर साहब का हल्का है, तो आप थोड़ा सा ये भी दिखा दें कि ये क्या सूरत हाल है रास्ते रहने की। के काबिल है ही नहीं इलाका। मैं तो हैरान हूँ कि इधर इतने लोग हैं। आज ही बुजुर्गों में साथ हैं। दरअसल ना मेन बात ये है कि जो हकीकतन चोर जो है ना, उनकी लाइट ऑन है, वो बड़े बड़े पावे बैठे हुए हैं। जो हमारे वर्गे जो गरीब लोग हैं, जिनके पास मतलब इतने वसाइल मैसर नहीं है, उनकी बिजली काटी हुई है, उनको चोर बना दिया। 55 घर हैं और 55 घर ने जब बाहर निकलना है इस गांव से, तो इस रास्ते से निकलना है। मैं कहता हूं कि जब हमारी मैयत यहाँ से जाती है ना, तो इस पानी के अंदर हम ईंटें रखते हैं, तब वो 4 बंदे लेके आते हैं, हमारी मैयत कब्रिस्तान में जाती है। इतनी हमें तकलीफ़ है। आज बारिश नहीं हुई है, फिर भी इतना ये आपको रास्ता नज़र आ रहा है। जिस दिन बारिश हो जाएगी ना, वल्लाह आलम कभी आपका इत्फाक हुआ तो आए कि यहाँ हमें गुजरने से हम बिल्कुल कासर हैं। हम यहाँ से जनाजा जाना हो, यहाँ पे तो एक बंदे के गुजरने की जगह नहीं है। वो बुजुर्ग देखे किस रास्ते से आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, तो यहाँ से जनाजा कैसे जाएगा? भाई हम इसी तरह, जिस तरह भी वो बुजुर्ग आ रहे हैं, इसी तरह ईंटें रखते हैं और फिर हम मैयत को लेके आते हैं। वाहनों में बैठे उन लोगों को तो होश भी नहीं है कि लोग आप लोग किस हाल में वो जिंदगी गुजार सिर्फ रहे हैं। और सिर्फ 5 साल के बाद आते हैं, जब वोट मांगने आते हैं, फिर कहते हैं आप हमारे भाई हैं। जब वोट निकल जाते हैं कहते हैं आप इंडिया के हैं। बस इतनी सी बात है। उधर भी देखे, यहाँ से अल्लाह ज़्यादा ताला हालात उधर के हैं। अल्लाह ताला इनके हाल पे रहम करे। जो बदतर ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, और जो इल्ज़ामात इन पे लगाए जा रहे हैं चोरी के, समझ से बाहर हैं। जाते हैं, कोशिश करते हैं कि ऑफिस जाएं और जाके पूछे एसडीओ से, और मुझे उम्मीद है कि ऑफिस जाएंगे एसडीओ नहीं बैठा होगा।